बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात जो हैं वो एक मरतबा फिर से कशीदा हो चुके हैं, क्योंकि भारत की जानब से एक मरतबा फिर से आज एक और नया फॉल्स फ्लैग जो ड्रामा है वो रचाया गया है, जिसके बाद सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान ख़राब नज़र आ रही है। पिछले कई दिनों से ये खदशात पाए जा रहे थे और पाकिस्तान की जानब से भी इन तमाम चीज़ों का ऑलरेडी बताया गया था कि भारत जो है वो एक मरतबा फिर से अपनी हजीमत, इसके अलावा जो जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत साइड लाइन पर हो चुका है। ये तमाम अजीमतें जो है वो मिटाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई एक ऐसा मिस एडवेंचर करेगा ताकि खोई हुई जो अपनी साख है एक तो वो बहाल कर सके। अब इस हवाले से जो भारत के अंदर डेवलपमेंट हुई है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अहम भी है, और साथ साथ पाकिस्तान की जानब से एक ड्रोन जो हमला था इसको भी नाकाम बनाया गया। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, किस्मत से हमारा एक ऐसा अजली दुश्मन भारत है जो ऑलरेडी ना खुद चैन से बैठता है ना दूसरे मुल्कों को बैठने देता है। भारत के हवाले से आप देख लें कि भारत ने अफगानिस्तान के थ्रू भी पाकिस्तान के साथ अपनी तमाम हरबे या कोशिशें जो थी वो भी आजमाई, लेकिन पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन अभी भारत जो है वो एक मरतबा फिर से खुद मैदान में आया है और पाकिस्तान के खिलाफ नया फ्रंट जो है वो इस वक्त भारत की जो सरकार है बीजेपी की वो खोलती हुई नजर आ रही है। पहले तो पाकिस्तान की जानब से जो एक मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन थी इसको डिकोड किया गया, उस हवाले से भी आपको बता चुका हूं। उसके बाद फिर चंडीगढ़ के अंदर जो वाकया हुआ उससे भी आपको आगाह किया कि बीजेपी के जो दफ्तर था इसके बाद एक धमाका हुआ था, जिसका इल्ज़ाम बेसिकली बाद में फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर भारत की सरकार की जानब से लगाया गया। पाकिस्तान ने चूंकि इस सूरत हाल के ऊपर बारहा पाकिस्तान की जानब से पूरी दुनिया को ये चीज़ें बावर करवाई जा रही हैं कि भारत जो है वो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई एक ऐसा मिस एडवेंचर जो है वो प्लान करता हुआ नजर आ रहा है, और ये अभी बाकायदा तौर पर ऐसी सूरत हाल भारत से सामने जो है आना शुरू हो चुकी है। अब जी भारत के अंदर एक और बड़ा जो है वो एक इंसिडेंट हुआ है। अब इसके हवाले से भी फौरी तौर पर एक तो ये समझ नहीं आती कि भारत के अंदर कुछ भी होता है तो फौरी तौर पर भारतीय मीडिया या भारत की जो सरकार है वो जी इल्ज़ाम सीधे पाकिस्तान के ऊपर डालना शुरू कर देती है। ना तो इनके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस होता है और ना ऐसे ही कोई शवाहिद मौजूद होती हैं जो कि इस चीज़ को साबित करें कि इस भारत के अंदर जो कुछ भी हो इसके पीछे जी पाकिस्तान है। मुकम्मल तौर पर जो बयानिया है वो क्योंकि बीजेपी की हुकूमत जब से क़याम में आई है या जब से जो भारत के अंदर इनकी सरकार ने हुकूमत संभाली है, जब भी ये देखते हैं कि हमारा मोराल जो है वो डाउन हो रहा है तो फौरी तौर पर इंडियन जो शहरी हैं उनके सेंटीमेंट से पाकिस्तान और भारत का ड्रामा रचा कर जी खेला जाता है। अब हुआ यह नाज़रीन कराम जी कि दिल्ली की जो पार्लियामेंट है इसका गेट है वहां पर एक कार जो थी इसने जाकर इसको हिट किया है। दिल्ली में ऑलरेडी लाल किला जो था वहां पर एक धमाका भी हुआ था, जिसमें फौरी तौर पर भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात भी लगाए गए। पहले कहा गया कि जी सिलेंडर फटा है, गैस सिलेंडर था गाड़ी में, बाद में गैस सिलेंडर से चीजें जो थी वो आईईडी ब्लास्ट की जानब भी ले जाएंगी। लेकिन जब ओपनली, चूंकि उस वक्त भी पूरी दुनिया इसके अलावा जो दिफाई तजिया नगार हैं वो उस वक्त भी चीखते रहे कि ये कोई आईईडी ब्लास्ट नहीं, बल्कि क्योंकि आईईडी ब्लास्ट जब होता है जहां पे ब्लास्ट हो उस जगह पे जमीन पे एक तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पर पाए जाते हैं और साथ साथ जमीन के अंदर गड़ा जो है वो पाया जाता है, क्योंकि इतनी उसकी शिद्दत होती है। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि जी एक कार जो थी इसने दिल्ली की जो पार्लियामेंट है इसका गेट नंबर 2 बताया जा रहा है, जो कि भारतीय जराए इस चीज को खुद कंफर्म कर रहे हैं, वहां पर इसने जाकर इसको हिट किया है। और ये बताया जा रहा है कि जो एक वहां पर जो शहरी था उसके मारे जाने की जो तस्दीक है वो भी सामने आ रही है। अब जैसे ही ये इंसिडेंट होता है तो फौरी तौर पर जी भारतीय मीडिया की जानब से एक मरतबा फिर से पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ जो इनका एक वतीरा है कि हरदासराई शुरू कर दी जाती है और पूरा एक बयानिया जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान के थ्रू भी चाहा, बारहा इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब देखें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो तल्लुकात थे और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अंदर अमन है इसके लिए जितनी कुर्बानियां दी या जितनी कोशिशें दी वो तमाम चीजें बिल्कुल आया हैं। लेकिन आज ये नौबत आ चुकी है कि अफगानिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक तो भारत की कठपुतली बन के रह चुका है और भारत की जो सरकार है इनके इशारों पर पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं या पाकिस्तान के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है वो अभी भी अफगानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट इन तमाम चीजों से बाज नहीं आ रही। अब इस हवाले से नाज़रीन काम हुआ क्या है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है ये इसमें भी भारत जो है वो बराह रास्त मुलव्वस है। अब खबर नाज़रीन कराम ये आई है कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जानब से जो पाक अफगान का बॉर्डर है वहां पर जी एक ड्रोन जो था इसको
मार गिराया गया। अब ये ड्रोन जो मार गिराया गया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से, ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मुख्तलिफ भारत के पास इजरायली साख्ता ड्रोन हैं, उनमें से एक ड्रोन बताया जा रहा है जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान बॉर्डर से बेसिकली ये आया था, जिसको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब यहां आप ये अच्छी तरह से समझें कि भारत अगर अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहा तो अफगानिस्तान के पास वो असला या वो चीज़ें या वो टेक्नोलॉजीज फिर कहां से आ रही हैं जो भारत के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसमें तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हैं कि भारत पसे पर्दा रहते हुए अफगानिस्तान को असला या दीगर जो सहूलतें हैं या बाकायदा तौर पर इमदाद है वो भारत की जानब से की जा रही है। अब इसके साथ साथ अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है या पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते हैं, बरहा इस हवाले से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया और पाकिस्तान ने फिर अपने दिफा के लिए हक के दिफा का हक रखते हुए अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस थे वहां पर स्ट्राइक भी कंडक्ट की गई। मुख्तलिफ जो वहां पर टेररिस्ट थे, चाहे टीटीपी तरीके तालिबान पाकिस्तान या दीगर जितनी भी तंजीमें, वो तंजीमें जो अफगानिस्तान से बाकायदा तौर पर ऑपरेट हो रही थी और अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो ना सिर्फ वहां से ये ऑपरेट हो रही थी बल्कि इनको ऑलरेडी आपको इल्म है कि बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट भी किया जा रहा था। अब इस हवाले से हुआ यह है कि अफगानिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात हैं वो अब इस हवाले से जी ये कह रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने जी अपना एक दुहाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जी हम पर 13,000 से ज्यादा जो है वो हमले किए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग जो है वो हमारे मारे गए हैं। अब यहाँ ये बात जो है वो वज़ीर इत्तलात या अफगानिस्तान की जितनी भी लीडरशिप है वो यहाँ ये बताना हर बार की तरह भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ने आखिरकार ये हमले अफगानिस्तान के अंदर क्यों किए थे और ऐसी क्या नौबत आई कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी मुल्क और वो पड़ोसी मुल्क जिसकी बुनियाद या उसकी प्रोग्रेस या इसको संभलने के लिए पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी और आज पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं, इन्हीं सूरत हाल के ऊपर जी अफगानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयां हैं वो की गई। आपको इल्म होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान की जानब से जो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी और उसके ऊपर भी अफगानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट ने जी पूरी कोशिश की कि ये बयानिया बनाया जाए कि जी और पूरी दुनिया के सामने ऐसी फेक और बेबुनियाद और मन घड़त कहानियां भी रखेंगी जी पाकिस्तान ने हमारी सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको निशाना बनाया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने तमाम चीज़ें जो थी वो बिल्कुल अया थी कि जहां पर पाकिस्तान की जानब से हमला किया गया था वहां मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें थी और मुख्तलिफ जो तंजीमें थी वो वहां से रन हो रही थी। अब इसमें साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें एक तो जी जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ डेफिनेटली इस्तेमाल हो रही है और ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आपसे ढकी छुपी नहीं है। अब जब तक ये सिलसिला अफगानिस्तान से जारी रहेगा तो पाकिस्तान डेफिनेटली अपनी सालमियत के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए या अपने शहरियों और मुल्क की दिफा के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ करने का पूरा पूरा हक रखता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल ऑलरेडी लाउड एंड क्लियर बताया, एक बार नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने बताया और हमारे DGISPR साहब ने भी पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल तमाम चीज़ें रखी कि जिस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बहरहाल ये तमाम डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।